विषय है, मैं मानता हूं धर्म आस्था का विषय है, इस चीज को मैं मानता हूं। लेकिन उस धर्म आस्था उस समय कहां गई थी जब फूलन देवी को नंगी करके पानी पीने का काम किया गया था, तब धर्म कहां गया था? यही धर्म कहता है। जब सरेआम उसके साथ बलात्कार हुआ था, क्या यही धर्म कहता है? जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस कमरे के बाहर पढ़ने के लिए मजबूर किया गया था, क्या यही धर्म कहता है? सीधे सीधे अगर ये धर्म की बात की जाए, अभी बाबूजी चर्चा कर रहे थे, उस धर्म में सारे के सारे जो आज का धर्म जिसे धर्म लोग कहते हैं, सारे के सारे अपराधी भरे पड़े हैं, अपराधियों की चर्चा करती है। और जिस धर्म की बात आप करते हैं, जिसकी आज जयंती हम मना रहे हैं, उन्होंने इस देश में 1971 में धर्म को तार तार कर दिया, जिसे रामचरितमानस कहते हैं, उसको तार तार करके ये सच्ची रामायण पेरियार विनायका स्वामी की लिखी हुई है। और इसके बाद सच्ची रामायण की चाबी है, सच्ची रामायण की चाबी पेरियार लड़े सिंह यादव ने लिखा। और मुकदमा नंबर 412 1971 में सो हाई कोर्ट में मुकदमा हुआ, और हाई कोर्ट में मैं धन्यवाद दूंगा उस जज को जिस जज ने आस्था के आधार पर फैसला नहीं दिया, बल्कि साक्ष्य के आधार पर फैसला दिया, और साक्ष्य के आधार पर फैसला देते हुए इस जब्त शुदा पुस्तक को वापस करने का आदेश जारी किया। और कहा पेरियार लड़े सिंह यादव को 3 कल्याण संस्थान शिक्षा पे खास करके स्पेशली मोस्ट कल्याण संस्थान शिक्षा पे ही कार्य कर रहा है। मोस्ट समाज के बच्चों को फ्री कोचिंग, निःशुल्क पाठशालाएं प्रोवाइड करवा रहा है। पूरे अवध मंडल में, सुल्तानपुर के अलावा आपके जौनपुर में भी निःशुल्क पाठशालाएं चल रही है, प्रतापगढ़ में भी चल रही है, अयोध्या में भी चल रही है। इस पे हम भरपूर काम कर रहे हैं और समाज का पूरा सहयोग भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहां तक कि जब मैं फिर उसी बात पे कहूं कि जब मैं रिटायर हो रहा था तो लगभग 800 के करीब लोग थे मेरे साथ, तो उसमें से कुछ गिने चुने लोग भेजे गए। रिटायरमेंट हॉल है बड़ा सा, तो उसमें कुछ खास लोग भेजे गए कि एक रिटायर्ड कर्नल आए हैं, मोदी साहब उसी टाइम पे शपथ ली थी, दिल्ली से भेजे गए हैं कि जाओ इतने सारे लोग रिटायर हुए तो उनका इंटरव्यू लेके आओ, क्या करेंगे एक सर्विस में। तो मेरा भी नंबर आया सबका कि क्या पढ़े, फौज में क्या किए, कितने साल नौकरी करी, अब जाके क्या करोगे। तो मेरा भी नंबर आया, तो मैंने बताया मैं 10+2 आया था और फौज में मेडिकल डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, 31 ईयर 26 डेज नौकरी करी, और ऐसे ऐसे करके अब जाके क्या करोगे। तो मैं बोला मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोला हाँ अभी 51 साल की आपकी उम्र है, कुछ नहीं करोगे। मैं बोला कुछ का मतलब है कि मैं कोई नौकरी नहीं करूं, जैसा पहले लोगों ने बता दिया था कि जो पुलिसिंग में था वो आईटी में जा रहा था, जो आईटी में था वो मेडिकल में जा रहा था, जो मेडिकल में था वो पॉलिटिक्स में जा रहा था। तो फाइनल उनका भाषण बताऊंगा। तो मैं बोला मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले फिर? मैं बोला देखिए अभी तक मैंने अपने लिए और देश के लिए जिया है, अब मैं समाज के लिए जीऊंगा। जो राम उजागर यादव जिस एकदम गरीब गांव से, एकदम पिछड़े गांव से और इस लेवल तक आया, मैं चाहता हूं कि ऐसे हजारों लाखों राम उजागर होने चाहिए। मैं उनको जाके तैयार करूंगा और वो काम एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे मिला आदरणीय श्यामलाल गुरुजी के द्वारा मोस्ट कल्याण संस्थान बना के। पार्टिकुलर किसी एक क्षेत्र, एक देश, एक काल में अभी भी हमारे ऊपर जुल्म, अन्याय, अत्याचार जाति और धर्म और संप्रदाय देखकर हो रहा है। हमारे पहनावे से हमको जज किया जा रहा है। तो अगर ये असमानता आज भी इस समुदाय में, इस जहान में मौजूद है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम एक सभ्य पीढ़ी हैं या सभ्य जनरेशन है? तो हमें तो नहीं लगता कि इसका उत्तर हाँ में मिलेगा। मोस्ट कल्याण संस्थान जनपद सुल्तानपुर में 2017 से लगातार काम कर रहा है, कंटिन्यू हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसका जो सोचा, इस पे जो विचार हुए, बहुत सारी डिस्कशंस हुए, बहुत सारी मीटिंग्स हुई सुल्तानपुर में, हमारे जो है सेंटर ऑफिस में, केंद्रीय कार्यालय में।
तो ये निष्कर्ष निकला कि ऐसी कौन सी दवाई की जाए कि मर्द ठीक हो जाए। तो दवाई निकल के आई एजुकेशन, इल्म, शिक्षा। शिक्षा ही वो दवाई है कि जिससे हम समाज की सारी बुराइयों को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देंगे। तो मोक्ष कल्याण संस्थान ने इस पे जो है प्रण किया, संघर्ष किया, और आज हम पूरे पूर्वांचल में 100 से अधिक निःशुल्क पाठशालाएँ चला रहे हैं, जिसमें जनपद सुल्तानपुर में अकेले 50 से ज़्यादा हैं निःशुल्क पाठशालाएँ हम चला रहे हैं। उन पाठशालाओं में हम शोषितों, पीड़ितों, गरीबों, मजलूमों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उसके लिए हम उन्हें रबड़, पेंसिल, कापी का इंतज़ाम करते हैं और उन्हें ये शिक्षा का महत्व बताते हैं कि बेटा अगर आप शिक्षा हासिल कर लोगे, इल्म हासिल कर लोगे, तो यह गरीबी आपकी दूर हो जाएगी, आपके पैर के फटे हुए जूते चप्पल अपने आप सही हो जाएंगे, आपका आवास अच्छा हो जाएगा, आपका रहन सहन, आपका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसके लिए हम उन्हें उदाहरण देते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब का, कि जिन्हें जो है क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता था और वो पढ़ लिख कर भारत का संविधान लिखते हैं। APJ अब्दुल कलाम को उदाहरण देते हैं, जो अखबार बेचा करते थे, मिसाइल मैन की उपाधि मिली, भारत रत्न हुए, भारत के राष्ट्रपति हुए। हम उन्हें ऐसे तमाम उदाहरण देते हैं कि आपके लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है, और फिर वो उससे वो मोटिवेट होते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जो है सजग होकर उन्हें अपने बच्चों को उस गांव की प्राइमरी पाठशाला से इतर एक निःशुल्क पाठशाला में भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, वहाँ पे माहौल बनाते हैं। और इस काम से हमें दोहरा लाभ हो रहा है। एक तो जो गांव में आपस में बोलचाल बातें बंद थी, मेड़े और नाली नाबदान के झगड़े से, हमने वहाँ गांव में चौपाल लगाई, वहाँ उनके बच्चों को एक साथ बिठाया, एक साथ पढ़ाया, तो वो जो दूरियां थी वो ख़त्म हो गई। और वो दो परिवार जो आपस में, एक पार्टी इस गोला में रहती थी, एक पार्टी उस गोला में रहती थी, वो गोलाबंदी भी ख़त्म हमने करा दी और अब वहाँ पे सारे बच्चे यूनाइट होकर एक साथ एक परिवार हो गया। तो इसका राजनीतिक लाभ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.